राजस्थान में कांग्रेस के सियासी घमासान के बीच दिल्ली में आयोजित बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान चर्चा में है। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी बात कबीर के दोहे से शुरू करता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परलय परलय होएगी, फेर करेगो कब। खड़गे के बयान से साफ जाहिर है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खरी खरी कह दिया है कि सरकार में हो तो सरकार के कामकाज का निपटारा जल्दी करो, जिससे आम जनता को राहत मिले। उन्होंने सीधा कहा, अशोक जी, पट्टी खोलो, मैदान में उतरो। दरअसल उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब पट्टी बांधने से काम चलने वाला नहीं है, लोगों के काम करने होंगे। सरकार का समय बहुत कम बचा है, ऐसे में मैदान में उतरना होगा और जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में नहीं आ सकती। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी वीसी से जुड़े थे और खड़गे के बयान के दौरान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं इस बयान के बड़े मायने हैं और वाकई में ये बयान बहुत ही बड़ा है। देखा जाए तो सीधे और साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक बड़ी चुनौती है और दरअसल ये चुनौती पार्टी में मचे घमासान के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से साफ होती है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री जी, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी और बहानेबाजी छोड़कर आपको काम करना होगा, यानी पट्टी खोलो और मैदान में उतरो, मैदान जीतो। हालांकि बैठक में सचिन पायलट मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अलग सुझाव दिए। उनका कहना था कि पूरी पार्टी मिलकर लड़ेगी तो राजस्थान के चुनाव में ज़रूर सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, मेरे सभी बातें पार्टी आलाकमान ने सुन ली है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हमें उम्मीद है हम सब मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे, सरकार रिपीट करेंगे। इसी तरह से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मीटिंग में कहा कि सेंटर जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, पावर का डेलीगेशन होना जरूरी है। जब तक सब लोग ताकतवर नहीं बनेंगे, पावर सेंट्रलाइज नहीं होगी, तब तक इसका फायदा मिलने वाला नहीं है। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा के बयान कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ही नजर आए। उन्होंने भी कहा कि खड़गे पहुंच गए चुनाव के पूर्ववर्ती परिणामों पर गौर करना चाहिए कि पिछले 3 चुनावों में पार्टी आखिरकार क्यों हारी है। हमें उन पुराने जो परिणाम थे उनको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाला चुनाव लड़ना चाहिए। इस दौरान खुद राहुल गांधी भी बोले और उनके बयान को खास करें। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार नेता नहीं ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, विधायक और मंत्री नहीं अधिकारी चला रहे हैं। कार्यकर्ता हमारी ताकत है और उनको केंद्र में रखकर ही योजनाओं का संचालन होना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान में भी बड़ा कटाक्ष है। मुख्यमंत्री जी, अब तो आपको सोचना होगा कि आखिरकार सरकार अधिकारी चला रहे हैं, नेताओं की नहीं चल रही है, मंत्रियों की नहीं चल रही है। इन तमाम बातों पर आपको बड़े दिल से सोचना होगा और इस पर निर्णय भी लेना। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राजस्थान में भी SC ST अल्पसंख्यक वर्ग पर कांग्रेस का फोकस होना चाहिए। हमारी योजनाओं का लाभ SC ST अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसानों को मिलना चाहिए। जब तक इन योजनाओं को लाभ इन वर्गों को नहीं मिलेगा, ये हमारी पार्टी के सबसे पुराने वोट बैंक है और इनकी भावनाओं का ख्याल रखना, इन पर फोकस करना ही जरूरी है। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में SC ST का वोट बैंक 6% बढ़ा है, जिससे हम चुनाव जीते हैं। राजस्थान में भी यदि कांग्रेस के पुराने वोट बैंक का ख्याल रखा जाएगा तो इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा और सरकार फिर से बनेगी। गहलोत ने इस दौरान वीसी के जरिए कहा कि स्पष्ट रूप से जो हारने वाले कैंडिडेट हैं उन पर विचार करना होगा, जो जीतने वाले होंगे उनको 3 महीने पहले टिकट देना होगा। पार्टी को
कठोर निर्णय लेने होंगे। वेणुगोपाल भी बोले, केवल जीतने वाले ही प्रत्याशी होने का क्राइटेरिया रहेगा। उसके लिए हमने कई प्रकार के सर्वे कराए हैं। हम मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे, जैसा कि हम कभी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी भी बगैर किसी चेहरे के सिर्फ कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और यह बात स्पष्ट कर दी गई है, क्योंकि अब से पूर्व माना ही जा रहा था कि राजस्थान में चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया कि ये चुनाव न तो सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा जाएगा और न ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ पार्टी के चिन्ह पर लड़ा जाएगा, कांग्रेस के हाथ के निशान पर लड़ा जाएगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर दिया कि इस बार चुनाव कमल के फूल के निशान पर लड़ेगी, किसी चेहरे पर नहीं लड़ेगी।